मुझे जलन हो रही है। क्या हो रही है? जलन हो रही है। अगर मुझे ऐसा मौका घर के पास मिल जाता ना, मैं कसम खा के बोलता हूँ आपको कि आज मैं पता नहीं कहाँ होगा, पर मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है। लेकिन मैं फिर भी इस बात से परेशान या दुखी नहीं हूँ। मैं उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ कि मैं वहां भी जा करके सीख के आज आपके सामने खड़ा हूँ। नहीं तो मेरे साथ कुछ लोगों ने और भी सफर शुरू किया था, वो किस दुनिया में चले गए ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम जिस रास्ते पे चले थे उसी रास्ते पे हैं। इससे हम सुबह मीटिंग में हमने सुन ही लिया था, 18.5 साल हो चुके थे उनको, तो सुबह बता रहे थे कि लोग बोलते हैं कि मान सम्मान यहाँ इतना मिलता है ना कि जिसके बारे में कभी भी मुझे लगता कि इस जन्म में किसने सोचा नहीं होगा। सरकार की तरफ से अवार्ड मिलते हैं। किसकी तरफ से? सरकार की तरफ से। तो इसीलिए इतनी इज्जत और मान सम्मान यहाँ मिलने वाला है हमें कि जिसके बारे में हमने आज तक सोचा ही नहीं। तो इसीलिए किसी को अभी स्टार्टिंग में जब हम शुरुआत करते हैं ना, तो तब कहीं भी हम चले जाएं रास्ते में बहुत सी रुकावटें आती हैं। क्या आती हैं? कई बार कुत्ते भौंकते हैं, काटते हैं। जो डर गया वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन जिसको ये रहा कुत्तू का काम क्या है? भौंकना। सही है, और हमारा काम है आगे बढ़ना। लेकिन जिनको उनसे डर लग गया वो रुक जाएंगे, जो नहीं डरे तो वो आगे बढ़ जाएंगे। सही है नहीं है? तो अभी शुरुआत करते सबसे पहले उस परम पिता परमात्मा का हम धन्यवाद करेंगे कि जिन्होंने हमें इंसान बनाया और इस धरती पे भेजा। उसके बाद धन्यवाद करेंगे अपने माता पिता का जिन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया। उसके बाद धन्यवाद हम करते हैं हमारी सेफ शब संस्था, जो कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसी संस्था तो किसी के पास शायद नहीं हो। उसके बाद हमारा जो ट्रिपल एस सिस्टम है उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। और लास्ट धन्यवाद आप सबका जिन्होंने बहुत ही कीमती टाइम से भी टाइम निकाल करके आज आप यहाँ पे पहुंचे हो। उसके बाद धन्यवाद हमारे दूसरे भगवान। और दूसरे भगवान कौन है आप सोच रहे होंगे? जिन्होंने हमें इसमें लाया। मैं उनको भगवान का रूप मानता हूँ और उनको अपने दिल में बसा के रखता हूँ, जिनकी वजह से एक मेरे जैसा कानपाड़ आदमी, एक मामूली इंसान आपके सामने खड़ा होकर के आज बात करने योग्य बना। नहीं तो मेरी औकात नहीं थी। तो मैं चाहता हूं कि इन सब के लिए एक बार सिर्फ दिल से ताली बजा के दिखा दो। और जैसे आज आपको पता है कि फ्राइडे का दिन है, आज पूरी ऑल इंडिया में फ्राइडे की ट्रेनिंग चल रही है। टाइम लग है, कहीं सुबह, कहीं शाम, कहीं दोपहर, कहीं रात को भी चलती है। क्या है? ये रात को भी चलती है। लेकिन इस मीटिंग में मिलेंगे कौन से लोग आपको? जिन्होंने वाकई इतिहास रचना है, जो यहां आए थे खाली पैकेज खरीदने के लिए नहीं आए थे, इतिहास रचने के लिए आए थे। जिनको डायमंड बनना है, जिनको 4 लाख रुपए हफ्ते की इनकम लेनी है, जिनको 3 पीढ़ियों की पेंशन लेनी है, वो आपको इस मीटिंग में मिलेंगे। और जिनको ये सारी चीजें नहीं लेनी है तो वो कई छोटे मोटे कामों में फंसे होंगे। अगर आज की मैं बात करूं तो आज हमारी शादी थी, मेरे मामे के लड़के की है शादी। क्या मैं होता तो कहाँ होता? वहां होता ना। क्या है भाई, मामे की शादी है, सही बात है नहीं है? लेकिन उसको भी टेंड किया, आज इसको भी कर रहे हैं। नहीं तो बहाना बढ़िया था कि नहीं था? सही बात है नहीं है? लेकिन हमने उसको भी टेंड, नहीं कि उसको छोड़ा नहीं। उससे पहले भी एक शेख का ट्रिप सुबह सुबह लगा के आए, ऐसी भी नहीं है। फिर बीच में उसको कवर किया और अभी इसको भी कर रहे हैं। हो गया ना? तो इसी तरीके से हमें क्या करना है कि हमने टाइम और हमने निकाला क्यों? क्योंकि हमने सारी चीजें लेनी है इसीलिए मीटिंग में। तो इसी प्रकार आप लोग भी देखो, हमारे जितना भी प्रयास होगा अच्छे से अच्छा हम करेंगे। लेकिन क्या है कि जो चीज भाई करने से होती है उसको करके ही करना पड़ता। कोई बिना बोले इसके बिना हो जाए तो नहीं हो सकता है।
मानते हो आप? क्योंकि मुझे सर ने बोला था कि रामपाल जी ताली दोनों हाथों से बजती है। किससे बजती है? दोनों से। अगर एक से बजने वाली होती तो हम कभी भी आपको दिक्कत ना देते कि आप यहां से चल करके दिल्ली में आओ। आप आते हो तो हमें खुशी नहीं होती है, हमारे दिल में भी दर्द होता है कि आपके घर के काम छूट रहे होंगे, आपका आने जाने का खर्च लग रहा होगा, आपको बीच में तकलीफ भी होती होगी। क्या लगता है मुझे हर हफ्ते में क्या रिजर्वेशन मिलती होगी? जनरल डिब्बे में पूरी पूरी रात ऐसे खड़ा खड़ा जाता था। स्टार्टिंग में तकलीफ हुई, लेकिन बाद में तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि जब मुझे पता चला कि मुझे तो यहाँ से 4 लाख रुपए हफ्ते की इनकम लेनी है, तो जब मुझे ये सोचता था तो तकलीफ मुझे होती नहीं थी। तो इसी प्रकार आप भी, जब आपको भी लगने लगेगा, अभी स्टार्टिंग में तकलीफ हर एक बंदे को लगती है, आप टेंशन मत लेना, धीरे धीरे सारी तकलीफ दूर हो जाएगी और आपको टाइम मिलेगा। आप मत सोच रहे कि हमें टाइम नहीं मिलेगा, आपको टाइम मिलेगा, टाइम निकलेगा, रास्ता निकलेगा। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कुछ करना, तो रास्ता निकालने वाले हमारे कौन होंगे? अपलाइन। और हमें सद्बुद्धि देने वाले कौन होंगे? भगवान। बताइए जी, सही है नहीं है? तो इसीलिए रास्ते में बोलता हूँ, ऐसी ऐसी लेडीज जिनके छोटे छोटे बच्चे, 1.5 2 साल के बच्चे, वो डायमंड बने यहाँ से। कई बार हमें लगता है कि भाई हमारे बच्चे हैं, अभी हमें सारी चीजें देखनी पड़ती है, घर को देखना, बच्चों को देखना, समाज को देखना, हर एक चीज को देखना, कैसे हम बढ़ेंगे। मन में आती है बात, लेकिन टेंशन मत लेना, आप पक्के डायमंड बनोगे। कभी मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि हम नहीं बन सकते हैं, कभी सपने में भी इस बात को आप मत सोचना। और हम आपको इस चीज का विश्वास दिलाते हैं कि एक दिन आप डायमंड होंगे, आपका इतिहास होगा और वाकया कि दुनिया आपको सलाम ठोकेगी। सही है? इसीलिए घबराना नहीं है कभी भी। तो बाकी आज जो मीटिंग है उसके सही जो हमारा मुद्दा है, जिसके लिए हम आए हुए हैं, अभी उसके ऊपर चलते हैं। कि जैसे आप यहां देखकर लिखा हुआ, ओनली 3 थिंग्स गिव यू